भाजपा ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने आई राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस आजाद देश को गुलाम बनाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस के अन्याय और अत्याचार को देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस आजाद देश को गुलाम बनाना चाहती थी। आपातकाल के काले अध्याय के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने RBS कॉलेज स्थित राव कृष्णपाल सिंह सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया ने भाजपा की वरिष्ठ नेता दिवंगत विजया राजे सिंधिया को 19 माह तक जेल की कोठरी में रखे जाने का वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि वह घुटने टेक दें और कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए समझौता करना स्वीकार नहीं किया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के आपातकाल लागू करने के इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित करने का कारण यही है कि आने वाली पीढ़ियों को कांग्रेस की करतूतें याद रहें। कांग्रेस आज भी यही मानती है कि देश में सत्ता केवल एक ही परिवार के लोगों को मिलनी चाहिए। युवा पीढ़ी को ये बताना जरूरी है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितने लोगों ने यातनाएं सही, जेल काटी, लेकिन कांग्रेस का रवैया नहीं बदला है। सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 साल पहले तक गुंडा राज था, लेकिन सीएम योगी ने प्रदेश को विकास के रास्ते में लाकर दिखाया है कि जनता क्या चाहती है। इसके पहले विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने आपातकाल में अपनी जेल में बिताए दिनों के बारे में बताया। कहा कि आपातकाल में नाखून तक खिंचवा लिए गए, जबरन नसबंदी कराई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आपातकाल को लोकतंत्र का गला घोटने वाला काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव भी जेल गए, लेकिन मीसा भारती और टीपू सुल्तान किसके साथ बैठे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय शाह के, जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, पक्षालिका सिंह, अंजुला माहौर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, हेमंत भोजवानी, सत्यदेव दुबे, मुनेन्द्र जादव, सुनील करमचंदानी, रोहित कत्याल, सुमित उपाध्याय आदि थे। पार्टी और सरकार ने आपातकाल को 50 साल होने पर काला दिवस के रूप में 25 जून को देश भर के हर जिला मुख्यालय पर इसको लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे हैं, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती वसुंधरा राजे आई हैं। उन्होंने अपनी माता राजमाता सिंधिया की गिरफ्तारी से लेकर और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया। जब हम ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र की माँ हैं, तो हमें वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ता है जब कोई हमें ठोक देता है कि आप लोकतंत्र की माँ हैं। तो 19 महीने में 1,05,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 7,000 पत्रकारों को DIR मीसा में सेंसरशिप लागू गई, अखबारों की बिजली काटी गई, नसबंदियाँ हुई, JP को बंद किया गया, डायलिसिस पे आना पड़ा उनको, आचार्य कृपलानी बंद हुए, नागार्जुन बंद हुए, अटल जी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी तो हुई गिरफ्तार। सेकेंड पीढ़ी के लोग भी, जिसमें मुलायम सिंह यादव, मधु देवनृत्य, मधु लेमे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा था। तो ये लोकतंत्र की हत्या थी। और बस नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी 3 स्थिति में लगती है। देश को बाहरी खतरा हो, आंतरिक अशांति हो, वित्तीय संकट हो, तीनों स्थिति नहीं थी। इंदिरा गांधी का चुनाव जो रायबरेली से हुआ था 1971 में, राजनारायण जी ने वो प्रत्याशी थे, उन्होंने ग्रेट की, जिसमें उस इलेक्शन को बोगस बनाया गया। इंदिरा गांधी 6 साल के लिए चुनावी राजनीति से दीवार की गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, बल्कि आपातकाल लगा करके लोकसभा का कार्यकाल 6 साल